Hello students, welcome to our channel Saga Group of Education. Today we are going to talk about a poem named Water Dance written by Thomas Locker. This poem is taught in the standard 8th. So the poem starts with, some people say that I am one thing, others says that I am many. Ever since the world began, I have been moving in an endless circle. Sometimes I fall from the sky, and so I am the rain. So if from the English we go to the science, तो साइंस हमें ये पढ़ाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ और एनिमल इवोल्यूशन जो हुआ वो शायद पानी से हुआ था. पानी के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बड़े होते होते इट कन्वर्ट्स इनटू बिगर एंड बिगर एनिमल्स. सो दैट्स व्हाई द वाटर इज सेइंग दैट वर्ल्ड जब से शुरू हुआ है, एवर सिंस द वर्ल्ड बिगिन आई एम देयर. कोई बोलता है मैं सिर्फ एक ही हूँ और कोई बोलता है मैं बहुत कुछ हूँ. तो नाउ द वाटर इज डिस्क्राइबिंग अस कि वो एक है या बहुत कुछ है. तो इट स्टार्ट्स विथ समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, आई एम द रेन. समटाइम्स आई कैस्केड, आई टम्बल डाउन डाउन ओवर द मोस कवर्ड रॉक्स, through the forest shadows, I am the mountain stream. So now it is saying that sometimes I am cascade. Cascade मतलब waterfall. I tumble down down. तो tumble मतलब गोल गोल होते होते मैं नीचे आता हूँ. हमने हमेशा waterfall देखे हुए हैं, right? Over the moss covered rocks. Moss मतलब क्या होता है? छोटे छोटे green plants जो आपने mountains पे देखे होंगे जिसमें flowers नहीं होते, right? And then it comes down and down. So I am the mountain stream. And then at the foot of the mountain, जब वो mountain से नीचे आते हैं, I leap from a stone cliff, splunging, I am the waterfall. Then it comes down and down and down. ठीक है. एंड देन वो कहाँ पे आता है? माउंटेन के नीचे जो छोटे से क्लिफ्स होते हैं ना, माउंटेन में जो छोटे छोटे स्टोन्स के पास से जब वो पास होता है, जब बारिश के टाइम पे हम देखते हैं कि गोल गोल घूमते हुए वाटरफॉल जो नीचे आते हैं. सो दे आर द वाटरफॉल्स विच इज़ स्प्रिंगलिंग एंड प्लंगलिंग, मतलब कि राउंड राउंड होते हुए डाइव करते होते it comes down. So they are waterfall. Then in the shadows of the mountain, I am still and deep, I feel an overflow, I am the lake. See, very beautifully they have said कि mountains के नीचे, ठीक है, माउंटेन्स जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो जो स्ट्रीम जो वाटरफॉल होता है या जो माउंटेन के ऊपर से जो स्ट्रीम आती है वो पानी कहीं एक जगह पे आके माउंटेन के पास रुक जाता है, एक जगह पे स्टिल हो जाता है. सो आई एम स्टिल, मगर अभी भी वो बहुत डीप होता है. एंड दे आर द लेक, जो पानी के पास के लेक्स होते हैं, दैट. ओके, देन आई वेंड through broad golden valley, joined by stream, joined by creeks, I grow ever wider, broader and deeper. अब क्या होता है, ये जो लेक्स है वहाँ पे दूसरी माउंटेन के ऊपर से और जो स्ट्रीम्स आती है, माउंटेन स्ट्रीम्स, उसके बाद जो छोटे छोटे क्रिक्स आते हैं, राइट. क्रिक्स मतलब छोटी छोटी जो रिवर्स आती है. माउंटेन में हमेशा आपने देखा होगा, हमने एसएस में पढ़ा हुआ है कि स्मॉल स्मॉल रिवर्स एक जगह पे जमा हो जाती है एंड देन इट बिकम अ बिग रिवर. तो देन व्हाट दे आर सेइंग दैट आई ग्रो एवर वाइडर, बहुत बड़े हो जाते हैं. एंड देन वो बहुत ब्रॉड, क्योंकि रिवर बड़ी हो गई है तो दे ग्रो ब्रॉड एंड डीपर. एंड देन आई एम द रिवर. फिर क्या होता है, तो रिवर पास होती जाती है बहुत बड़े बड़े प्लेसेस से जाते हुए. तो आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन पैलिसेड्स, राइट. बहुत बड़े गेटवेज मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से मैं पास होती हूँ. लिविंग द लैंड बिहाइंड, बहुत सारी रिवर्स जो एक साथ मिलती जाती है. एंड दे आर क्रॉसिंग सो मैनी सिटीज़, सो मैनी विलेजेस. हर जगह पे वो पानी देती जाती है. Cool silver moonlight sparkle and dance on my waves, I am the sea. अब जैसे स्ट्रीम्स एक साथ होके और रिवर बना था, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में से डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स सब एक जगह पे मिलती है. एंड देन दे बिकम द सी. अब सी क्या होता है, एकदम ओपन प्लेस में होता है. तो बताया है यहाँ पे कि कूल सिल्वर मून लाइट स्पार्कल्स एंड डांस, मतलब कि अब सी के ऊपर सनलाइट मून लाइट्स आ रही है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल.
Then, drawn afar by the warm sunlight, in white silver veils, I rise into the air, I disappear. अब ये देखो हमने पूरा एक सर्कल पढ़ा हुआ है, वही सर्कल यहाँ पे हमारे जो पोएट है थॉमस जी, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली बताया, राइट। तो पहले उन्होंने क्या बताया कि वो माउंटेन से माउंटेन स्ट्रीम होके एंड देन वाटरफॉल के बाद वो एक लेक के रूप में, देन वो लेक से कई सारी डिफरेंट रिवर्स मिक्स होती है और एक बड़ी रिवर बनती है जो एक सी में कन्वर्ट होती है। सी में जब सनलाइट आती है तो क्या होता है, वो जो सनलाइट है वो पानी को इवापोरेट करती है और वो इवापोरेट करने के बाद क्या होता है, वो पानी डिसअपियर हो जाता है, राइट। मतलब कि वो पानी डिसअपियर हो गया, डिसअपियर होके वो क्या बना, मिस्ट बन गया। मिस्ट मतलब जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स होते हैं जो पानी के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, सो दे आर द मिस्ट। Then in thousand of shapes I reappear high above the earth in the blue sky. I float, I drift, I am the clouds. ओके तो फिर ये जो छोटे छोटे मिस्ट है वो हवा से ऊपर जाएंगे क्योंकि वो हल्के हैं, इट गोज़ अप एंड अप इन द एटमॉस्फेयर एंड देन वो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और वो क्लाउड्स बन जाते हैं। देन वो क्लाउड्स बनने के बाद वो हवा में, ब्लू स्काई में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, राइट। देन कैरिड बाय विंड्स फ्रॉम डिस्टेंट सीज, अब वो सी के पास जो क्लाउड्स बने हवा से वो और ज़्यादा मूव करेंगे एंड ग्रोइंग हैवियर, ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग आई एम द स्टॉर्म फ्रंट। अब क्या हो जाएगा, वो विंड सीक से उस क्लाउड्स को दूर लेके गई, वो क्लाउड्स बड़े होते जाएंगे, दूसरा मिस्ट वाटर ड्रॉप्स उसके साथ मिक्स हो जाएगा एंड इट ग्रोइंग डार्कर एंड हैवियर एंड देन वो रिटर्न होता है आई एम द स्टॉर्म फ्रंट, ठीक है। इट मीन्स इट कम्स एज अ हैवी रेन। देन एट द वॉल्स ऑफ माउंटेन आई राइज अप as gleaming power filled towers in the darkened sky. I am the thunderhead. अब जब क्लाउड्स के बीच में कुछ आता है ना, जैसे कैसे दो थाली एक दूसरे के सामने आएगी तो टकराएगी और आवाज़ करेगी, उसी तरह से जब क्लाउड्स माउंटेन से टकराते हैं या किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो क्या होता है, थंडर हेड। थंडर हेड मतलब क्या, बड़े से क्लाउड्स जो लाइटिंग देते हैं, राइट। आई एम द थंडर हेड। अब बड़ा स्काई है, बड़ा क्लाउड है। आई blind the sky with lighting, the earth trembles with my thunder, I rage, I drench the mountain side, I am the storm. स्काई को एकदम डार्क कर देता है, जब बारिश आती है तो वी नो दैट स्काई गोज डार्क एंड देन व्हाट हैपन्स, बारिश आती है, बिजली चमकती है और जो माउंटेन है वो भीग जाता है। ड्रेंच मतलब भिगा देना, तो आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, आई एम द स्ट्रॉम। Storm comes, storm pass. I am countless droplets of rain. Right, heavy rain आई एंड उसके अंदर काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, मतलब बहुत सारा पानी होता है, लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर। फिर जैसे जैसे बारिश कम होती जाती है, ठंडी हवा आने लगती है, तो व्हेन रेन कम्स क्या होता है, बिजली चमकती है, पूरा स्काई ब्लैक हो जाता है, सब अंधेरा हो जाता है। मगर फिर जब बारिश ख़त्म हो जाती है, एकदम शांत हवा हो जाती है एंड देन आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट एंड सी, उसके बाद एकदम स्काई ब्यूटीफुल हो जाता है, एकदम क्लीन स्काई हो जाता है और फिर जो सन की रेज है वो रिफ्लेक्ट होने की वजह से रेनबो बनता है। सो देन आई एम द रेनबो, आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग्स, आई एम वाटर, ठीक है। दिस इज़ माई डांस थ्रू अवर वर्ल्ड। तो देखो जैसे हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं और डांस करते हैं, उसी तरह से वाटर इज सेइंग दिस इज़ हाउ आई एम डांसिंग। तो वाटर स्टार्ट्स फ्रॉम द माउंटेन, राइट, माउंटेन से नीचे आ रहा है, माउंटेन स्ट्रीम एंड देन वो नीचे आते आते वाटरफॉल बनता है, वाटरफॉल लेक बनता है, वाटरफॉल माउंटेन के पास आके पानी जमा हो जाता है, लेक बन जाता है और फिर उस लेक से कई सारे डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रीम्स मिलके एक रिवर बनता है एंड देन कई सारी छोटी छोटी रिवर्स बिगर रिवर में कन्वर्ट होती है एंड देन इट गोज़ टू सी। सी का पानी
सनलाइट की वजह से इवापोरेट होता है, मिस्ट बनता है, एंड small drops of mist become big and it become clouds. Then that clouds get cooler, वो एटमोसफियर के ऊपर जाते हैं, ठंडे होते हैं, और then it becomes big clouds, right? यहाँ पे आपको बताया ना कि then it becomes big. वो बड़े होने के बाद क्या हो जाएगा? It becomes thunderhead, okay? And then when it goes to the mountain, वो माउंटेन के पास जाके जब माउंटेन से टकराते हैं तो एक लाइटिंग देते हैं, और वो लाइटिंग माउंटेन्स को भिगाती है. क्यों? क्योंकि इट रेन्स, एंड दैट ड्रॉपलेट्स रेन आने के बाद बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर हो जाता है, और उस एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट का कलर है वो रेनबो में कन्वर्ट हो जाता है, विच लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. ओके, सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय थॉमस लोकर. I hope you all understand that. Please subscribe our channel for the other videos. Thank you so much.